आज ये बाबर के नाम से मस्जिद बना रहे हैं, कल ये अफजल गुरु के नाम से मस्जिद बनाएंगे। के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में रहते हैं वो दया पात्र पर है। किसकी दया पात्र पर है, मोदी जी की या आपकी? आप ये जान लीजिए कि वो वेस्ट बंगाल में मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को एकत्रित करके नरसंहार करने का प्रयास कर रहा है हुमायूं कबीर। तो बंगाल कितनी बार गए सर? मैं बंगाल नहीं गया हूँ। तो फिर आप बंगाल गए नहीं है, उस जगह पर गए नहीं हैं, और आप नियत जो है लोगों की पहले से जान ले रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। कैसे? हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है ही है। आप सचेत रहते हुए जागरूक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भ्रमित कर रहे हैं? मस्जिद बनने से हम आहत नहीं है। मस्जिद बनाए, उसमें वो इबादत करे, आजान दे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो है जी, संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बन रही है और उसे बनाने वाले टीएमसी के एक बागी विधायक है, नाम है हुमायूं कबीर। लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। पीआईएल दायर करने वाले देवकीनंदन पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जी जी। देवकीनंदन जी, क्या दिक्कत हो गई? पीआईएल दायर करने आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कोई मस्जिद बन रही है तो उससे क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत इस बात की है, बात यह है कि मस्जिद बनने से हमें दिक्कत नहीं है। मस्जिद बनाए, खूब मस्जिद बनाए। मस्जिद बाबर के नाम से जो बना रहे हैं, दिक्कत हमें इस बात की है क्योंकि जो आक्रमणकारी है, जिसका विचारधारा आतंकवादियों जैसा है, ऐसे व्यक्ति के नाम से अगर इस देश में मस्जिद बनेगा, और इसलिए मस्जिद बनेगा कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको परेशान करने की नीतियों से और उसके धर्म को आहत करने के नीति लेकर के अगर ये मस्जिद बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हम लोग इसका विरोध करेंगे। और इसका आप भैया देख सकते हैं कि इस देश में वीर अब्दुल हमीद थे, हमारे देश में अब्दुल कलाम जी थे। इनके नाम से अगर मस्जिद बना तो हमें किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है। लेकिन एक आक्रमणकारी और आतंकवादियों विचारधारा से प्रेरित जो व्यक्ति था, ऐसे व्यक्तियों के नाम से अगर मस्जिद बनाएंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत सिर्फ नाम से है या फिर बंगाल में जो इन दिनों राजनीति चल रही है उससे भी है? जी, मस्जिद देखिए, राजनीति तो हुमायूं कबीर कर रहे हैं। वो राजनीति चमकाने को लेकर के एक आतंकवादियों जैसे व्यक्ति के नाम से वो वहां पर मस्जिद बना रहे हैं, इसलिए कि चूंकि उनकी राजनीति चमके। और जो बहुसंख्यक वर्ग है वो उनके ऊपर आक्रमण हो और उनके धर्म को आहत करने की नियत से वो यह कार्य हुमायूं कबीर कर रहे हैं। नहीं 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 देवकीनंदन जी, वो कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल जमीन पर तो मस्जिद नहीं बना रहे हैं जहां पर मंदिर बना हो। अयोध्या में तो कहा यह गया ना कि मस्जिद बनी थी, वहां पर राम जी का जन्म हुआ, राम जन्मभूमि थी वो। ठीक है, वहां पर मंदिर बन गया, अलग से जमीन अलॉट कर दी गई मुस्लिम समुदाय को। लेकिन वहां पर बंगाल में जो मस्जिद बन रही है वो कोई कंट्रोवर्शियल जमीन पर थोड़ी ना बन रही है। बात भूमि को लेकर के नहीं है, बात नाम को लेकर के है। बाबर ही क्यों, इस देश में बहुत सारे जो है महापुरुष हुए इस्लाम में, उनके नाम से बना दे। ये कौन तय करेगा कि कौन किसके नाम से क्या बनाएगा? नहीं भैया, अरे भैया, कानून तय करेगा, संविधान तय करेगा, इस देश का कानून तय करेगा। बाबर कौन होता है कि बाबर के नाम से ये जो है मस्जिद बनाएंगे? जो दया के पात्र पर इस देश में रखे गए, आप इसको अगर इतिहास में भी जाएंगे तो राजा दाहिर ने जो है मोहम्मद बिन कासिम को जमीन दिया, दया पात्र के नाम पर उनके साथ व्यापार करने के लिए उसने जमीन मांगा। अब उसके बाद में क्या हुआ? मुस्लिम समुदाय इस देश के अंदर दया पात्र से है, ना कि अपनी मर्जी से। बिल्कुल भैया, देखिए, आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर ने दया पात्र पे ही रखा था। लास्ट में क्या हुआ? अभी लास्ट में ये हुआ, आजादी के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में रहते हैं वो दया पात्र पर है। किसकी दया पात्र पर है, मोदी जी की या आपकी? नहीं, यहाँ जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके दया पात्र पे है। नहीं, यहाँ तो ये कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी किताब में लिखा है? क्योंकि आप तो वकील हैं, जरा मुझे बताइए कि दया पात्र से कौन यहाँ पर रह रहा है।
यही 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 से तो हम बात दें, वही तो मैं बताना चाह रहा हूं, आप सुनिए भैया कि जब जब राजा दाहिर ने दया पात्र पर मोहम्मद बिन कासिम को रखा, उसके बाद में उसके बाद में क्या हुआ, उनके पत्नी बच्चों को जौहर करना पड़ा। इतना आक्रमणकारियों ने उनके ऊपर हमला बोला, उनके पूरे परिवार को जीना दुश्वार कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जब जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जब पाकिस्तान उनको अल्पसंख्यक को दे दिया गया कि आप जाइए वहां पर रहिए, फिर ये यहाँ पर रोना रोने लगे, इनको दया पात्र पर रखा गया। संविधान तो बाद में आया ना भैया, तो आज संविधान में है, तो संविधान में बंटवारे के बाद जब संविधान बना तो संविधान में ये कहां पर लिखा हुआ है कि दया पात्र पर मुस्लिम भारत के अंदर रह रहे हैं? बताइए जरा मुझे। मैं संविधान लागू होने के पहले की बात कर रहा हूं, और संविधान बनने के बाद में अगर संविधान ये भी तो नहीं कह रहा है देश कि संविधान के तहत चलेगा या फिर संविधान से पहले जो कुछ हो चुका है उसके तहत चलेगा? नहीं, आप पूरी बात सुनिए, आपकी आवाज भी पूरी नहीं, आप पूरी बात तो सुनिए मेरी। उसके बाद में क्या हुआ, आज ये बाबर के नाम से मस्जिद बना रहे हैं, कल ये अफजल गुरु के नाम से मस्जिद बनाएंगे, फिर ये जो है आतंकवादियों के नाम से मस्जिद बनाएंगे। ये नहीं चल पाएगा ना, यहाँ पर ये नहीं चल पाएगा। तो अब कोई ऐसा नाम लेगा अगर, तो उसको आप सजा दिलवाएंगे, तो कानून बनवा दीजिए कि इन लोगों के नाम लेने से इस देश में कानून बनाने का मेरा काम नहीं है, कानून बनाने का काम मेरा नहीं है। मैं इस भारत का नागरिक हूं, और जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करने के लिए मैं अपना कदम बढ़ाया हूं। माननीय न्यायालय के ऊपर यह निर्भर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं और इनको क्या सजा मिलेगी। वैसे ये राष्ट्रद्रोह से नीचे के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने उसमें क्या गुहार लगाई है कोर्ट से और क्या कहा है? हमने ये देखिए भैया, हमने करीब 38 लोगों को जो है पार्टी बनाया है। हुमायूं कबीर के साथ साथ भारत के सभी राज्य को पार्टी। जी भैया, 38 लोग कौन हैं? 38 भारत के सभी राज्य से लेकर के, और जो है हुमायूं कबीर को मैंने पार्टी बनाया, जो सभी राज्य है भारत के। बाबर के नाम से एक भी ईंट भारत में नहीं होना चाहिए, किसी भी आतंकवादी के नाम से इस भारत में ईंट नहीं लगनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। आपने सभी राज्यों को क्यों इंक्लूड किया है? आपको बंगाल सरकार से सवाल पूछना चाहिए था अगर मैटर वहां का है। भैया सभी राज्य के लोग ईंट लेकर के, दूसरे राज्य के लोग ईंट लेकर के वहां पहुंच रहे हैं। आज बंगाल में है, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। जो एक दंगा आप आज देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो वहां पर हत्याएं हो रही हैं। वही रास्ते पर चलाने का काम हुमायूं कबीर जैसे लोग कर रहे हैं इस देश में। अच्छा पांडे जी, एक बात बताइए जरा, अभी अखलाक का मामला हुआ, जो योगी सरकार थी वो कोर्ट में गई और उसने कहा कि मामला रफा दफा हो जाना चाहिए। उसके खिलाफ तो आप नहीं गए, उसके खिलाफ तो आपने पीआईएल दायर नहीं की कि सरकार गलत कर रही है, और जो दोषी हैं असल में लिंचिंग के, उनको सजा होनी चाहिए, उसमें कोई भी रहम नहीं बरता जाना चाहिए। लेकिन आपको बांग्लादेश याद आ रहा है, आपको बंगाल याद आ रहा है, जबकि आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के। जानकारी है आप जो है संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। संघ का बैकग्राउंड होना क्या 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 गलत बात है? अगर मेरा बैकग्राउंड संघ से है, देखिए आप संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, देखिए इस जनहित याचिका में संघ से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं इससे आहत हूं। और मैं अगर आप अखलाक की बात किए हैं तो इस उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से चल रहा है, सबको न्याय मिल रहा है। यहाँ पर की बात कर रहा हूं, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तब आहत नहीं होते हैं जब अखलाक, अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति लिंचिंग में मार दिया जाता है और सरकार कहती है कि उसके दोषियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? तब आपको नहीं लगता है कि देश में एक वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की जा रही है? आपको तब लगता है जब
आपके राज्य से कई सौ किलोमीटर दूर एक जगह पर एक मस्जिद बनने के लिए नींव रखी गई है। देखिए, पहली बात भारत में हो रहा है, वो चाहे चाहे 100 किलोमीटर दूर हो और चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो 1500 किलोमीटर दूर हो, भारत के धरती पर यदि आतंकवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के नाम से कोई भी निर्माण होगा तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारा देश है, वो हुमायूं कबीर का ही थोड़ी ना, हमारा भी देश है। और इस देश में अगर बाबर के नाम से अगर कोई निर्माण होगा तो तकलीफ होगी। आप बाबरनामा में अगर आप पढ़ेंगे तो दारुल हर्ब एक शब्द आता है। खुद बाबर ने कहा कि शत्रु का देश है ये शत्रु का देश है, नरक की तरह, रास्ते में घायल होकर के मरने वाले से भरा हुआ था। उसको गाजी की उपाधि दी गई। गाजी की उपाधि किसको दी जाती थी? अच्छा देवकी नंदन जी, एक बात बताइए, जहां पर मस्जिद बन रही है, क्या आप उस जगह पर गए हैं, इंस्पेक्शन किया है? मैं उस जगह पर नहीं गई हूँ। आप ही जैसे हमारे जो न्यूज बंगाल कितनी बार गए सर? मैं बंगाल नहीं गया हूँ। तो फिर आप बंगाल गए नहीं है, उस जगह पर गए नहीं है, और आप नियत जो है लोगों की पहले से जान ले रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, कैसे? क्या ये बताइए भैया, ये बताइए कि जो हमारे भारत के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार भाई हैं, उन पर विश्वास मैं ना करूं? आपके चैनल टीवी पर जो चीज आप दिखाते हैं उस पर मैं विश्वास ना करूं? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। अगर मैं धर्म से जुड़ूं तो आप हमारे लिए, अगर आप गए हैं पीआईएल लेकर, अच्छा बताइए, जज साहब आपसे पूछ लेंगे जहां पर मस्जिद बन रही है वहां आप इंस्पेक्शन करके आए हैं, तो आप पर हंसेंगे फिर जज साहब, कहेंगे कि आप ना बंगाल गए ना उस जगह गए, पीआईएल लेकर आ गए आप यहाँ पर, ये कहने हैं कि बड़ा हमारी भावनाएं आहत हो रही। भैया, प्रतिदिन न्यूज चैनल पर जो दिखाया जाता है, आप ये कह दीजिए कि जो आप दिखाते हैं वो सब फेक है, वो सब फर्जी है। पीआईएल आपकी इंट्रोड्यूस हो गई है? नहीं, पीआईएल हमारी अभी दाखिल हुई है, हमने अर्जेंसी एप्लीकेशन दिया है। एक्सेप्ट हुई है कि नहीं? नहीं, एक्सेप्ट तो उस दिन होगी जिस दिन पीआईएल की सुनवाई होगी। तो कब सुनवाई रखी गई इसकी, कुछ मतलब जानकारी? अभी हम अर्जेंसी एप्लीकेशन दिए, जब भी टेकअप कर लें। अच्छा ठीक है, तो अभी जो है इसको वो नहीं किया गया है आपकी तरफ से, सिर्फ अभी एप्लीकेशन लगाया गया है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आप जिस तरह से इस मामले पर एग्रेसिव हो रहे हैं, बंगाल चुनाव जिस तरह से करीब आ रहा है, जिस तरह से मामला गर्मा रहा है राजनीतिक तौर पर, ये आपकी तरफ से प्रयास लग रहा है कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए देश के अंदर? नहीं, हिंदू मुसलमान हुमायूं कबीर कर रहे हैं। बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो वहां पर मुसलमानों को एकत्रित करके, जो वहां पर अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो वहां पर हिंदू हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं हुमायूं कबीर और वहां की सरकार। हमें वहां राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, इस बाबर के नाम पर वहां पर मुसलमानों को एकत्रित करके हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं के लिए खतरा बनाया जा रहा है, वहां पर नरसंहार करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू रक्षा का वो दावा करती है, वादा करती है, फिर बंगाल के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, क्यों? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जाने। हम सरकार से, हमारा कोई सरोकार नहीं, ना सरकार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं जाति से सनातन धर्म में जन्म लिया हूं, वो भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूं। मेरा प्रथम दायित्व है कि मैं समाज के प्रति सचेत हूं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। आप सचेत रहते हुए जागरूक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भ्रमित कर रहे हैं? नहीं, जब देखिए भैया, हर प्रक्रिया से, चाहे वो, देखिए पहले तो सचेत करना तो ये हुआ कि मैं सबसे संपर्क किया, सबसे बताया, जब हमने उस पे एप्लीकेशन दिया, जब एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हुई तब मैं माननीय न्यायालय का शरण लिया। अच्छा, कहां एप्लीकेशन दी थी आपने, क्या एप्लीकेशन दी थी? मतलब हमने एप्लीकेशन वेस्ट बंगाल के जो प्रमुख सचिव गृह हैं वहां भी हमने एप्लीकेशन भेजा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हमने मांग किया, और भारत के सभी राज्य को हमने एप्लीकेशन सर्व किया, जिसमें हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा तो वो
नाम बदलने या फिर इसको हटाने के लिए तैयार है? हाँ तो ठीक है, हमारा भी यही उद्देश्य है, हमारा भी यही उद्देश्य है कि नाम बदल जाए बस, नाम बदल ले। मस्जिद बनने से और कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मस्जिद बनाए खूब बनाए, लेकिन अगर वो अफजल गुरु के नाम से बनाएंगे तो हमें तकलीफ होगा ना। तो आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद बनाए, उससे कोई तकलीफ नहीं है किसी को, सिर्फ कोई नाम तकलीफ बदल। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नाम बदले। बाबर जैसे जो भारत पर आक्रमण किया, हिंदू मंदिरों को लेकिन तबाह किया। लेकिन लेकिन एक चीज है, इससे वॉयलेशन आपकी भावनाओं का हो रहा है, लेकिन क्या कानून का हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को मानेगा, आपको यकीन है? पूरा पूरा मुझे विश्वास है, भारत के सभी न्यायालय पर मेरा विश्वास है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर मेरा विश्वास है, ऑनरेबल जस्टिस पर मेरा विश्वास है कि वो मेरी बात को सुनेंगे। एक बहुसंख्यक वर्ग जो पीड़ा ठीक से है, तड़प अब रहा है, मैं उस सवाल पे आता हूँ। ठीक है, आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात मान लेगा, हुमायूं कबीर जो है बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बनाएंगे, ठीक है, यहां तक भैया सब कुछ ठीक बात हमारी सिर्फ है। मैं ये भावनाओं को जानना चाह लेकर रहा के हूँ, नहीं है, भैया मैं ये बात जानना चाह हमारी रहा सिर्फ हूँ। भावनाओं से लेकर के नहीं है, इस हाँ, भारत में रह रहे सभी हिंदू वर्ग के जान की चिंता है। आप ये जान लीजिए कि वो वेस्ट बंगाल में मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को एकत्रित करके नरसंहार करने का प्रयास कर रहा है हुमायूं कबीर। इसके और वहां ऊपर की सरकार क्या कर रही है? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जेल भेज देना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए हुमायूं कबीर के ऊपर। सिर्फ आपके कहने पर? मेरे कहने पर नहीं, आप स्वयं न्यूज चैनल पे दिखाते हैं, हमारे यहाँ के जितने न्यूज चैनल है दिखा रहे हैं, और करोड़ों हिंदू, ये करोड़ों इस हिंदू देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है, ये इस देश की जुडिशरी को नहीं दिख रहा है, ये इस देश के प्रशासनिक अमला है उसको नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको दिख रहा है कि वो नरसंहार करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे मौलाना भी इस पर आपत्ति जताई है, सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग नहीं, मुसलमान समुदाय के, इस्लाम समुदाय के बहुत सारे मौलाना मुफ्तियों ने भी इस पर उंगली उठाया है कि बाबर जैसे लोगों के नाम से मस्जिद का निर्माण भारत में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज जो मैंने शुरुआत में भी सवाल पूछा था, अखलाक की मौत पर अगर सरकार ये कहती है दोषियों को छोड़ देना चाहिए, तो क्या ये सही है? नहीं, किसने कहा? अरे योगी सरकार गई थी ना, कोर्ट गई थी, फिर डिक्लाइन किया, कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे हम। आप तो वकील हैं, आपको तो ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल, 1 लाख के मुकदमा और 1 लाख के जो लिंचिंग आप बता रहे हैं, आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि 1 लाख की जो लिंचिंग हुई, वो किस अवस्था में हुई, कैसे हुआ, ये तह तक जब आप जाएंगे तब आप पूरी बात जानेंगे कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। जहां हिंदू पीड़ित होते हैं, जहां हिंदू प्रताड़ित करते हैं, वहां दंगा का स्वरूप होता है, और दंगा करने वाला सिर्फ एक वर्ग का व्यक्ति होता है। आज बताइए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, दंगा मुक्त है कि नहीं? अच्छा, कानून व्यवस्था सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा। ये तो निर्भर करता है कि आपका प्रशासनिक व्यवस्था कैसे है। अब शुरुआत का समय था, अब धीरे धीरे सब सही हो रहा है। तो क्या वो हिंदू राष्ट्र वाली जो है आपकी, वो लग रही है मुझे, हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है ही है, तो क्या जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है। और जो बाकी धर्म के लोग हैं उनका क्या होना चाहिए फिर? बाकी के धर्म के जो लोग हैं उनको बराबर का अधिकार भारत में है, संविधान में है। आज राशन सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से ज्यादा अन्य धर्म के लोग ले रहे हैं सरकार से, सबसे ज्यादा लाभ अन्य धर्म के लोग ले रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा है कि सरकार को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, तो हमको अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बहस करने की जरूरत है, बजाय इसके कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। कानूनी तौर पर प्रशासन है, अदालतें हैं,
सब देखने के लिए। आप 5 किलो राशन पे ना जाइए, आप लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में चले जाइए तो आपको दिख जाएगा कि मेडिकल में सबसे ज्यादा सुविधा किसको मिल रहा है। नहीं, मुझे हैरानी इस बात पे नहीं है, मुझे हैरानी इस बात पे है कि आप बंगाल के मैटर को तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसको लेकर भी आप आहत हैं। इस समाज को लेकर आप जागरूक सिर्फ एक मस्जिद बनने से नहीं है, बल्कि आप तमाम और चीजों को लेकर भी हैं। मतलब मैं ये जानने के लिए बड़ा भैया उत्सुक हूं। सुनिए, इस उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन मस्जिदें अलग अलग बन रही हैं। मस्जिद बनने से हम आहत नहीं है। मस्जिद बनाए, उसमें वो इबादत करे, अजान दे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि बाबर के नाम से जो मस्जिद बन रहा है, हमें तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि अफजल गुरु के नाम से ये मस्जिद बना देंगे, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, आपने पीआईएल वो करी है, अब देखिए कोर्ट आपको इंट्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। लास्ट बात है भैया, मस्जिद सिर्फ नाम है, हुमायूं कबीर की मंशा पर संदेह है। हुमायूं कबीर पूरे भारत के और अलग अलग देश के मुसलमानों को वहां एकत्रित करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना चाह रहा है। और मैं यही निवेदन करूंगा उस सरकार से, भारत सरकार से भी, कि इसको जल्दी से जल्दी इस पे निर्णय ले, अन्यथा ये बड़ा नरसंहार करने का प्रयास वहां पर वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो कौन रोकेगा? आप तो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ तो पेरेंटियल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, क्यों नहीं दबाव डलवाते? मोहन भागवत जी को नहीं दिख रहा है क्या ये सब? देखिए, वो परम पूज्य सरसंघ चालक जी के इसमें कोई ना रोल है, ना उनसे हम कहने जाते हैं, ना उनका ये काम है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हिंदू मुसलमान सब हैं और सबको बराबर सब आते हैं। नहीं, लेकिन लोग यही कह रहे हैं ना कि आप इस पीआईएल के जरिए आरएसएस की विचारधारा इस देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, कानूनी तौर पर, अदालती प्रेशर के जरिए। देखिए, ये देश पे थोपने का प्रयास नहीं है, और ये न्यायालय के शरण में इसलिए गया कि जो भी कुछ हो कानून के दायरे में हो। हम हुमायूं कबीर नहीं है, हम अफजल गुरु नहीं है कि हम AK-47 लेके घुस जाएंगे। नहीं, वो तो किसी को नहीं होना चाहिए ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र के प्रति समर्पित संगठन है। अच्छा, वो दिल्ली में नहीं है, तो दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? नहीं, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आप नेशनल कैपिटल में सिक्योरिटी को लेकर आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं क्या? आप दिल्ली में कहीं पर घूम रहे हैं? क्यों नहीं हो रही हैं भैया? देखिए, इन्हीं हुमायूं कबीर जैसे लोग यहाँ पर जो ये कृत्य कर रहे हैं, इसी से वो पाकिस्तान से यही तो प्रेरित है, बांग्लादेश से प्रेरित है, ये उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। ये राष्ट्र के विषय में ही, राष्ट्र के सुरक्षा के विषय में ही चिंता किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, मतलब एक मस्जिद जो है, एक नाम अगर उससे हट जाएगा तो फिर वो बड़ी देशभक्त हो जाएगी, और अगर वो नाम उससे जुड़ा रहेगा तो देशद्रोही हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवकी नंदन जी अपनी बात रखने के लिए। देखते हैं दर्शक हमारे क्या कहते हैं इस विषय में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आपकी जो पीआईएल है उसको इंट्रोड्यूस करता है या नहीं करता, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।